हाँ बच्चों, हेडिंग डाल लो बीमाओं के उपयोग। ऑनलाइन वालों आप भी डालो। क्यों भाई? हाँ तो लिखिए, बीमाओं का उपयोग करके बीमाओं का उपयोग करके निम्न 3 स्थितियों का निर्धारण कर सकते हैं। बीमाओं का उपयोग करके निम्न 3 स्थितियों का निर्धारण कर सकते हैं। 3 स्थितियों का निर्धारण कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है यार, जिसमें से पहला अनुप्रयोग तो हम आज देख ही लेंगे, और पहला अनुप्रयोग पर ही हमें 1 घंटे बात करनी है। ठीक है, सबको आना चाहिए। बीमा मैं बताते जाऊंगा, लेकिन अनुप्रयोग तुम्हें जो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना है, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य से ये दिमाग में ये चीज़ बैठा लो पहले से। तो 3 हमने लिखा, 3 निम्न 3 स्थितियों का निर्धारण कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ये उतार लीजिए। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। दूसरा, सूत्र की सत्यता की जांच करने में। तीसरा, एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति की राशि में बदलने में। एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति की राशि में बदलने में 3 उपयोग हैं, जिसमें से आपकी पहली नंबर की हेडिंग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। लिख दिया तुम लोगों? हाँ बच्चों, पहले हेडिंग डाल लें, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। देखिए भैया, इसको पहले ढंग से समझना है, इसके बाद लिख लेना है। इसमें क्या है कि हम सूत्र बना सकते हैं। जैसे मुझे भूल जाए कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, पता है कि नहीं? मान लो मुझे भूल जाए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है कि वेग गुणे त्वरण है, ऐसा मुझे भूल जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर हमें बीमाएं पता है तो हम सूत्र अपने से बना सकते हैं। उसी को हम कहा करते हैं कि बीमाओं का उपयोग करके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब जैसे देखो, एक मैं बता रहा हूँ, टी बराबर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टी बराबर सूत्र होता है 2 पाई अंडर रूल यल अपान जी। क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूल यल अपान जी। किसका सूत्र है? आवर्तकाल का, एक गोलक का आवर्तकाल। क्यों भाई? तो लोलक में जो गोलक लगा है उसका आवर्तकाल। अच्छा, आपको केवल ये बता दिए, सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ऐसे करके क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं कि एक लोलक है जिसका आवर्तकाल धागे की लंबाई यल और गोलक के द्रव्यमान यम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ऐसे करके क्वेश्चन मिलेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। मित्तल वाली बुक में 12 दीर्घ हैं, पूरे के पूरे दीर्घ इसके हैं। मतलब एक अगर हम समझ लें तो पूरे खत्म। बहुत सिंपल सी बात है। तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी का गोलक के द्रव्यमान यम धागे की लंबाई यल व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। आवर्तकाल के लिए विधि द्वारा व्यंजक स्थापित कीजिए। मतलब ये वाला जो सीरियल में सूत्र होता है, आप इसकी सहायता से सूत्र ले आइए। बात समझिए। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जिन जिन बातों पर निर्भर करता है, जैसे आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है,
लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो जिन 3 बातों पे इसने चर्चा करी थी तो हमने भी तीनों बातें आगे लिख दी। अरे आया, देखिए सूत्र में द्रव्यमान नहीं है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो चीज़ें सूत्र में निर्भर ना कर रही होंगी, मतलब सूत्र में ना होंगी, वो ऑटोमेटिक हट जाएंगी। उत्तर ऐसा कुछ आने वाला है। तो जिन जिन बातों पर निर्भर करता है पहले उनको रख देना और क्रमानुपाती करके। क्या पहला स्टेप सभी लोग कर लेंगे? पहला स्टेप क्या है? कोई भी भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती करके उनको रख लें। जैसे ये पूरा क्वेश्चन ऐसे करके था, मैंने अनुक्रमानुपाती करके रख लिया, क्वेश्चन हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरा स्टेप है, इसको बराबर में तोड़ें और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाएं। यल, यम, जी जिन पर घात क्रमशः ए बी सी चढ़ाएं और समीकरण फर्स्ट माने। अरे बोल यार, कर लेता है इतना, समीकरण फर्स्ट सबका बन जाएगा। अभी मैं 1 घंटा मुझे यही करवाना है और फिर रोगे अभी। अब तीसरे नंबर में मुझे क्या करना है? आवर्तकाल के, इधर आवर्तकाल की बीमा, इधर से कुल मिला के दोनों बच्चों की बीमा रखने। तो दोनों बच्चों की बीमा लेने पर इनकी बीमा लेके रख दिया जाए। तो ये क्या आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल, काल मतलब समय, समय की बीमा क्या होती है? टी ही होती है। अरे होती है, यम नहीं, यम की घात 0, यल की घात 0, टी की घात 1, कुल मिला के टी होती है। ये रखा है। अरे आया, कांस्टेंट वैल्यू बीमा लेते समय कांस्टेंट वैल्यू हटा दी जाती है। अरे बोल भाई, पाई मिल जाए, लाख मिल जाए, साइन मिल जाए, बीमा लेते समय हटा दिए जाते। तो के कांस्टेंट वैल्यू हट गया। ये क्या है? लंबाई, लंबाई की बीमा यल, यल की घात ए, ये क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा यम, इसकी घात बी, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की बीमा होती है यल टी -1, सॉरी 2, ये वेग की बीमा यल टी -1, यल टी -2 की घात सी, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पात्रक पता है ना, यल टी -2। अब आपको क्या करना है? यम की घाते बी लिखा है, लिखा दिख रहा है, यल की घाते ए लिखा है और यल की घाते सी लिखा है और टी की घाते -2c लिखा है। ये बात तुम्हें दिख रही है ना? ये यम मैंने उसी तरह लिखा, ये यल लिखा, ये यल लिखा, ये टी लिखा। अब फिर से देखें, यम की घाते बी लिखा, यल की घाते गुणे में घाते जुड़ती हैं, यल का यल से गुड़ा ए प्लस सी। अरे बोल यार, टी की घाते -2c, इधर यम कितना है 0, यल कितना है 0, टी कितना है 1, दोनों की तुलना कर दो। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अरे आया, अरे बता क्या लिखते? ये यम की यम से करना है तुलना। तो क्या इसमें गौर से देखो तो b बराबर क्या 0 लिखा है? अरे बोले यार, यल यानी हम लिख सकते हैं a + c = 0। तीसरा, t की तुलना t से लिखा है -2c = 1। क्या तुम्हें बस जम गई? अरे बोल यार, यम का यम से घात की तुलना कर दो, यल के घात की तुलना यल से कर दो, टी की घात की तुलना टी से कर दो। यहाँ c बराबर कितना लिखा है? -1/2। ये मान उठा के यहाँ रख दो, तो a -1/2 = 0। तो a बराबर कितना? 1/2। यहाँ a निकल आया, b निकल आया, c निकल आया, तीनों के मान निकल आए। और जैसे मान निकल आए, समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रख दो। उत्तर समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रखो, फर्स्ट में मान रख दिया जाए तो t बराबर सूत्र है के यल की घाते a का मान 1/2 है, यम की घाते b का मान कितना है 0 और g की घाते c का मान है -1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? √। अरे बोल भाई, इसका मतलब t बराबर k मैं उसी तरह लिख लूँ, ये तो हटा दूँ, यम हटा दूँ, हट गया, यल/g लिख लूँ, बटे क्यों लिखा? माइनस तो बटे में पहुँच गया, का √, लिख लूँ और देख बेटा उत्तर मिला। अच्छा, उत्तर इसमें और इसमें क्या दिक्कत आई? 2 पाई नहीं आया,
रियल में 2 पाई होता है, लेकिन हमारा यहाँ बता रहा है कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब वो है कितनी ये बीमा नहीं बताएगा, नहीं तो फिर सभी सूत्र में ऑटोमेटिक बना ही ना ले, फिर वैज्ञानिकों की क्या ज़रूरत है। नहीं बात समझ में। फिर प्रैक्टिकल और दैनिक जीवन में जो एक घटनाएं हो रही हैं वहाँ से फिर हम लोग क्यों जुड़े। इसीलिए यहाँ बता रहा है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो है कितना ये नहीं बता रहा। तो इसका मतलब बीमाओं का एक ये जो है समस्या भी है, या बीमाओं का हम लोग यहाँ पर उपयोग नहीं कर पाते जो राशि कांस्टेंट वैल्यू पर निर्भर करती। कितनी कांस्टेंट वैल्यू है ये नहीं निकाल सकते, बाकी पूरा का पूरा संबंध स्थापित कर सकते। क्या तुम्हें बात समझ में है? तो पहले नंबर में तुम्हें क्या करना है कि यदि हमें पता है कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है तो इनके बीच संबंध बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया। पहले नंबर में जिन बातों पर निर्भर करता है उनको अनुपाती करके रख देना। दूसरे नंबर में के लगा के ABC घात लगाना, समीकरण फर्स्ट रखना है। दोनों पक्षों की बीमा लेके घातों की तुलना कर देना है, ABC निकलेगा और उठा के समीकरण फर्स्ट में रखना, उत्तर आएगा। और जितने जितने सवाल है सब में यही करना। ये जो बीमा है मान लो तुम्हें ना आएगी तो मैं अभी बताता जाऊँगा, फिलहाल आप रट लीजिएगा, अभी बताता जाऊँगा। लेकिन ये करना किस तरह, ये मेथड आज तुम लोगों को आ जानी चाहिए। अरे आया लिखो बेटा, लिखिए। इसमें नीले पेन से थोड़ी हेडिंग डाली थी ना पहला, उसमें लिखिए यदि, लिखना था ये उदाहरण था बेटा। हाँ, यदि हमें यह पता हो, यदि हमें यह पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, कि कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीमाओं का उपयोग करके, तो बीमाओं का उपयोग करके इनके बीच सूत्र की स्थापना की जा सकती है, इनके बीच सूत्र की स्थापना की जा सकती है, सूत्र की स्थापना की जा सकती है, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उससे और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है, उदाहरण लिख लें। क्वेश्चन मैं पूरा बोल रहा हूँ, ये तो उस साल बा है। क्वेश्चन पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी गोलक का आवर्तकाल, किसी लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, कामा लोलक के द्रव्यमान पहले हमने लिखा था किसी लोलक का आवर्तकाल, गोलक है यार, गोलक के द्रव्यमान। और गोलक यार देखो क्या होता है, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, कहाँ लिखूं? ये आधार मीन समझ रहे हो? इसमें एक रस्सी लीजिए मतलब बहुत लंबी सी नहीं, एटन रही तो एक रस्सी लीजिए हल्की, और उसमें एक जो है पीतल का बना हुआ गोला फंसा ले। इस पूरे को एक साथ अगर बोलना है, या आधार, रस्सी और गोला एक साथ बोलना है, तो इसको बोला करते हैं लोलक। क्या बोलते हैं? लोलक। अब अगर केवल इसको बोलना है तो ये गोलक है। क्या तुम्हें बात समझे? तो द्रव्यमान इस पूरे के नहीं है, द्रव्यमान केवल, हाँ तो लिख लें। तो मैंने लिखा किसी लोलक का आवर्तकाल, यानी इस पूरे का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान यम, गोलक के द्रव्यमान यम जो भी लिखना है, गोलक के द्रव्यमान यम
धागे की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। बीमी विधि से संबंध स्थापित कीजिए, बीमी विधि से संबंध स्थापित कीजिए। और आपका इधर ही अभी अभी मैंने करवाया था, ये आप उतार लें और फिर आपके 2-3 सवाल मैं और बोल बोल के जो कमियां हैं आपकी इनको दूर करें और कम से कम ये अनुप्रयोग आज से लगाना हमें आने लगे। उतारो बेटा आराम से। हाँ बच्चों, उतर गया बेटा? चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखे। अब पूरा यही करना है। क्वेश्चन लिखे बेटा। क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति करते किसी कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल यह कण के द्रव्यमान यम, त्रिज्या r व कण के वेग v पर निर्भर करता है। बीमी विधि से सूत्र बनाइए। अभिकेंद्र बल का सूत्र होगा, लिखो बेटा। क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति करते किसी कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान त्रिज्या r, कण के वेग v पर निर्भर करता है। बीमी विधि से अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखें। यह सूत्र होगा, चलिए ठीक है। एक सवाल की मैं और प्रैक्टिस कराऊं। पहले नंबर में तुम्हें क्या करना है, यहाँ से पढ़ के जो जिन पर निर्भर कर रहा है अनुक्रमानुपाती करके रखें। तो कह रहा है अभिकेंद्र बल है जो, यानी F है, वो निर्भर कर रहा है कण के द्रव्यमान यम, फिर लिखा है त्रिज्या r, फिर लिखा है कण के वेग v पर निर्भर करता है। तो ये लिख लें। इसके बाद मैंने कहा था इसको बराबर में तोड़ें, k लिखे, यम लिखे, r लिखे, v लिखे, घात a b c लिखे और समीकरण फर्स्ट माने। इतना काम कर लें। अरे बोलो यार, यहाँ तक सबका हो गया? यह सबका सही था, मैं पीछे देख के आया, बस यहीं तक था। नहीं, कुछ लोग पूरा कर डाले। फिर क्या करना था, दोनों पक्षों की बीमा लेना था। दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, अच्छा ठीक है, बल की बीमा यम एल टी -2, के हट गया, यम की बीमा ए, इसकी घात जो है ए है, आर की यल और इसकी बीमा बी, और बे की बीमा होती है LT -1, इसकी जो घात है सी। इन घातों को ही हम लोग बीमा कहते हैं। अरे बोलो यार, अब इसको धीरे से मिटा दिया जाए। अब फिर से देखो यार, यम LT -2, यम की घाते ए, यल की घाते बी, यल की घाते सी, टी की घाते -c। फिर से लिखे यम LT -2, यम की घाते ए, यल की घाते बी + c, टी की घाते -c। अब तुलना कर दी जाए। क्या कर दी जाए? तुलना करने
पर अब तुलना करने का मतलब समझ गए ना, यम के घात की तुलना यम के घात से कर देना। तो इसकी घात 1 लगी, इसकी घात 1 लगी, इसकी घात -2 लगी, यानी a बराबर आपका आ गया 1। यही गड़बड़ था ना, इसमें यल यहाँ लिखा b + c की घात, इसमें घात है 1, और इधर t की तुलना t से करना था, तो -c बराबर -2। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अरे बोल यार। तो बता c बराबर कितना लिखा है? 2, माइनस से माइनस कट गया, c का मान यहाँ रखो, तो b + 2 बराबर 1, तो b बराबर हो जाता है 1 - 2, तो b बराबर आ गया -1। क्या तुम्हें बात समझ में आई? ये उठा सब तो हो गए, ए बी सी तीनों निकल आए। समीकरण फर्स्ट में मान रखो, उत्तर। कितना सरल काम है यार, बहुत सरल है। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, मान रखने पर तो यम बराबर के उसी तरह लिख लें, यम की घाते a का मान 1 है, r की घाते b का मान -1 है, और v की घाते c का मान 2 है। इसको लिखा जा सकता है कि यम v²/r, और रियल में ये सूत्र होता है अभी के अंदर, यही है। तो यम बराबर यम v²/r। हाँ बेटा, क्वेश्चन तीसरा ऑनलाइन वाले बच्चों, क्वेश्चन ये था, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला श्यान बल गोले की त्रिज्या r, कण की चाल v तथा श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। यप मतलब श्यान बल का सूत्र जो है स्थापित करना विधि से। तो जैसा आपको बताया गया है वैसा आप करिए बेटा, सब कोई करो बेटा, वीडियो रोक के एकदम आना चाहिए। मैं आप लोगों के हिंट के लिए बीमा रख दिया हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बीमा याद कर लो। जब तक बीमा नहीं याद करोगे, क्योंकि परीक्षा में ऐसी चीज़ें ना दिया रहेगा, बीमा हमें खुद से रखनी पड़ती है। तो पहले अनुक्रमानुपाती करके रखो आशुतोष। पहले यप किन किन बातों पर निर्भर करता है रखो, बैठे ना रहा करो यार। आर वी और ईटा है, फिर यह बराबर तोड़ो तो कांस्टेंट वैल्यू आर वी ईटा ए बी सी, समीकरण फर्स्ट। आप अगर इधर उधर भी लिख दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो पहले ईटा लिख दिया, फिर वी लिख दिया, फिर आर लिखे हो, घात आपने ए बी सी चढ़ाई तो इधर उधर हो गई, उत्तर ऑटोमेटिक उतना आना, कोई दिक्कत नहीं है। किया इतना। इसके बाद दोनों बच्चों की बीमा लीजिए, बीमा है जिनकी, बेटा तुम लोग भी बीमा है बेटा, यहाँ लिख दिया हूँ, दोनों बच्चों की बीमा देख देख के रखो। ए बी सी का मान निकालो, समीकरण पार्ट में रखो, उत्तर होगा। करो बेटा, प्रयास करो, बिना प्रयास के। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, करे बेटा। अरे बोलो यार। चलिए, दोनों बच्चों की बीमा लेने पर, दोनों बच्चों की बीमा लेने पर तो ये बीमा यम यल टी -2 बल की बीमा हो गई। के हट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हट जाती है बीमा लेते समय। त्रिज्या की बीमा यल होती है, घात ए लिख लो। वेग की बीमा यल टी -1 होती है, घात जो है इसकी बी लिख लो। ईटा की बीमा यम यल -1 टी -1 होती है, घात इसकी लिख लो सी। अब यार थोड़ी गुणा कर लेना है। यल की घाते ए लिखा है, यल की घाते बी लिखा है, टी की घाते -b लिखा है, यम की घाते सी लिखा है, यल की घाते -c लिखा है, टी की घाते -c। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ये दोनों पर b की घात है, इन सभी पर c की घात, सभी में मतलब घात को मैं अलग अलग कर दिया हूँ, गुणा सब में कर दिया। अब आपको पता है कि पहले यम रख लिया जाए, तो यम की घाते c है, एक यम है रख लिया। अब यल रख लिया जाए तो यल 3 × 1। क्यों भाई? यल की घाते a + b - c, एक ये यल है, 3 यल थे, और घाते मैंने देख देख के रख लिया। अब बचा अब टी, तो टी की घाते -b - c। इधर कितना है? यम की घाते 1 है, यल की घाते 1 है, टी की घाते -2। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही?
बोलो बेटा। हाँ, अब क्या किया जाए, तुलना कर दिए जाए। तुलना कर दिया जाए तो ए बी सी का मान निकल आया, उत्तर आ गया यार, खत्म बात। अब यम की तुलना यम से करें तो सी बराबर 1 आ गया। यल की तुलना यल से, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 आ गया। अब टी की तुलना टी से, तो माइनस बी माइनस सी बराबर -2 आ गया। अरे आया नहीं है, अरे बोले यार। अब सी का मान सी की जगह रख दो, माइनस बी, सी का मान 1 रख दिया जाए तो -1, तो -2, तो माइनस बी बराबर माइनस का 1 हो जाता, तो बी बराबर भी 1 हो जाता। चलिए ठीक है, और ये दोनों मान उठा के यहाँ रख दो, तो सी की जगह रख देना था -1, इसकी जगह रख देना था 1 + ए बराबर 1, तो ए बराबर भी 1 आ गया। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? ए बी सी के मान आए और उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दो। कितनी सरल सी बात है यार, कितनी सरल सी बात। तो यह बराबर के आर की घात 1, वी की घात 1, ईटा की घात 1, कुल मिला के यह बराबर सूत्र होता है 6 पाई ईटा आर वी। यह 6 पाई बीमा से नहीं आएगा, उसकी जगह के आएगा। बीमाओं का यही एक थोड़ी सी लोचा है, ठीक है। कुल मिला के 6 पाई की जगह आएगा के ईटा आर वी। के जहाँ कांस्टेंट वैल्यू ये भी बता रहा है, और 6 पाई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। हमें पता था सूत्र, इसलिए हमने 6 पाई लिख दिया है। बेटा ऐसे आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चों ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पर एक लिंक पड़ी होगी, उस लिंक को जैसे टच करोगे तो इसके 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। आप भी ट्राई करिएगा, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताए, बाकी क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। जो ना है उन्हें मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा वीडियो बना के डाल दूँगा। चलिए ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। हेडिंग डालो दूसरी। अरे नहीं, थोड़ी हेडिंग तो डाल लो, फिर कल पढ़ेंगे। हाँ लिखिए, दूसरी हेडिंग क्या थी? सूत्र की सत्यता की जांच करने में। क्यों भाई? सूत्र की सत्यता की जांच करने में, सूत्र की सत्यता की जांच करने में, सत्यता की जांच करने में। चलो ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी उसके पहले एक आध चर्चाएं मेरी और सुन ले, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है v बराबर u + AT सूत्र होता है? सूत्र सही भी है, लेकिन हम चाहें कि बीमा की सहायता से सूत्र बना लें तो संभव? मेरी बात समझे पहले पूरी। मैंने क्या बोला कि अगर बीच में आपका ये पद टूटने लगे, जैसे अब मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मान लो लिख दिया जाए ऐसा कुछ, h बराबर ut - 1/2 GT², और कह दिया जाए कि बीमी विधि का उपयोग करके ये सूत्र बनाइए, सूत्र की स्थापना कीजिए, तो संभव? बीमाओं का उपयोग करके केवल वे ही सूत्र बनाए जा सकते हैं जो गुणा और भाग पर निर्भर करते हैं। जोड़ घटाव पर अगर सूत्र आए, यानी सूत्र में कहीं पर जोड़ या घटाव का चिन्ह उपयोग किया गया है, तो बीमाओं का उपयोग करके ऐसे सूत्र नहीं बनाए जा सकते। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? ये चीज़ नोट करके लिखना था। कहाँ लिखोगे? जो हेडिंग डाले थे उसी के जस्ट ऊपर, हाशिए के ऊपर लिख लेना। हाशिया बना है ना, उसीलिए तो ऊपर छोड़ा जाता है यार वो जगह। जब हमें अति आवश्यक हो तो ये चीज़ें लिख लो। ऐसे सूत्र, बस एक लाइन है, बस इसके बाद छुट्टी, बस एक लाइन लिख लो। मैंने नहीं कहा था कि अपन को ऐसे सूत्र जो प्लस कामा माइनस चिन्ह बनाने हैं, तो प्लस माइनस का चिन्ह बनाना है यार, जोड़ घटाव के चिन्ह, हाँ, पर निर्भर होते हैं। ऐसे सूत्र जो प्लस माइनस के चिन्ह पर निर्भर होते हैं,
इनका संबंध विमी विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता। इनका संबंध विमी विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, इसका दूसरा अनुप्रयोग हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।